आई थिंक एक वेबिनार हुआ था बहुत पहले, जब ऐश ने बोला कि ओके आपका अगर टीवी है, आपको प्लग इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है, उन्होंने ये बोला था आपका कंप्यूटर आपको उसकी जरूरत नहीं है, तो चलेंगे कैसे? तो हियर इज द टेक्नोलॉजी नाउ, किसी ने नहीं दी है। ओके, तो मे बी मिस्टर ऐश करे अपना टीवी उठाओ, आप जंगल में जा रहे हो, वहां पे लगाओ, टीवी चल रहा है। ओके, क्यों चल रहा है? क्योंकि उसको पावर बैकअप है, जो whatever द थिंग इज दैट, तो वो दे उसका एक नया सोल्यूशन निकाल लिया गया। तो ये सारी चीजें मिलके एक रीशेप करेंगी कैसे, जब वो इनोवेशन सामने लोगों के डेली यूज में आएगी, तो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो जाएगा, कार्बन कार्बन एमिशंस कम हो जाएंगे, कार्बन एमिशंस कम होने से क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी तो पेड़ पौधे ये वो ग्रीनरी ज्यादा होगी तो एटमॉस्फेयर साफ होगा, एटमॉस्फेयर साफ होगा तो ऑक्सीजन ज्यादा होगी, ऑक्सीजन ज्यादा होगी तो हमारे हमारे अंदर जब हम सांस ले रहे हैं तो वो फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी, फ्रेश ऑक्सीजन जाएगी, हमें किसी दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी तो हम बिल्कुल सही रहेंगे, बिल्कुल सही रहेंगे तो हम ऑन पैसे में एंजॉय करेंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है ये भाई, राइट? इट्स अ माइंड बॉगलिंग। तो वो ऐश में भी वो चीज डन कर दिया उन्होंने, तो वो बोल रहे हैं उस लेवल पे। एक छोटी सी बात बताता हूँ आपको, ये ब्रिटिश कोलंबिया है, कनाडा, इतनी प्योर है यहाँ की एयर, नीरज, राइट? प्योर पानी, प्योर, राइट? आप जस्ट बाहर जाओ, 5-6 लंबे सांस खींच लोगे ना आप अच्छे तरीके से, वो टॉनिक की तरह काम कर रहे हैं यहाँ पे, आपको कुछ करने की, क्योंकि फ्रेश। अब दूसरी तरफ पोल्यूटेड एयर, अब फ्रेश अंदर ले रहे हो आपको अच्छी करे, पोल्यूटेड एयर इनहेल कर रहे हो तो आपको 3600 बीमारियां लग रही हैं। तो उसको पोल्यूटेड एयर को, और मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज का बुरा हाल है एयर क्वालिटी। अगर हम इंडिया के एयर क्वालिटी इंडेक्स को देख लें तो आपको मालूम है, ओके, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज में एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बहुत अलार्मिंग सिचुएशन के ऊपर है। जब दिल्ली में इतना पोल्यूशन कई बार हो जाता है, आपको मालूम है, जब दिल्ली के लोग बता पाएंगे, और इवन इंडिया के मोस्ट पोल्यूटेड जो शहर हैं वो इंडिया के हैं, दुनिया के मोस्ट पोल्यूटेड शहर। दैट मीन्स हमने अपने एनवायरनमेंट को हमने वो किया ही नहीं है, हम इतना तोड़ मरोड़ दिया है। तो आई थिंक ऑन पैसिव के इस डिस्ट्रप्टिव रीशेपिंग द प्लेनेट की सबसे ज्यादा जरूरत हमें इंडियंस को है। हमारे इंडियंस में अच्छा हो एटमॉस्फेयर, हम लोग सब वहां पे अच्छे हो रहे, तो ऑन पैसिव इसलिए आई थिंक इंडिया में सबसे ज्यादा है। ओके, तो सबसे ज्यादा रीशेप मुझे लग रहा है इंडिया होने वाला है ऑन पैसिव से, राइट? सो ऐसा करके है नीरज। आई होप मैं थोड़ा समझा पाया हूँ जितनी नॉलेज है मुझे। थैंक यू सर, एंड वेलकम प्रज्ञेश, कैसे आप? आई एम एब्सोल्युटली फाइन सर, एंड थैंक यू सो मच मुझे यहाँ इनवाइट करने के लिए। स्वागत है सभी आप सुनने वालों का, सभी को नमस्कार, वेलकम वेलकम सभी का। और बहुत अच्छा टॉपिक चल रहा था, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था। और डेफिनेटली हमने जो पिछले लास्ट वेबिनार में जो एक्सपेक्ट किया, जैसे नीरज ने सबसे पहले बताया कि सबने पेमेंट के रिगार्डिंग एक्सेप्ट एज्यूम्पशन कर रखा था कि आज कुछ ब्रेकिंग न्यूज बड़ी वाली आएगी, एंड डेफिनेटली कुछ और ही सीन बना। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ भी मतलब गड़बड़ वाली बात नहीं है, या मतलब डिले करने का कोई बहाना नहीं है। बहुत सारे लोगों के मैंने मुंह से सुना, ऐसी कोई बात नहीं। वहाँ कमिटमेंट देखो दोस्तों, या हम्बलनेस देखो। उन्होंने ये कहा कि मैं बिजी हूँ, अगले 15 दिन तक बिजी हूँ, नहीं आ पाऊंगा, इसलिए मैंने पार्ट 2 करके वो आए, हमारे सामने आए, हमसे बात की, जो भी प्रॉब्लम्स थी उन्होंने वो भी कही, सारी चीजें कही। और वो कमिटेड है दोस्तों, आपसे दोबारा पैसा नहीं लेने के लिए कमिटेड है, आपको वो क्वालिटी देने के लिए कमिटेड है। उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने जो विजुअलाइजेशन किया है या जो मेरी प्लानिंग है उसके साथ ये मैचिंग नहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ठीक है, ओके, हमें देना है, हम साथ हैं उनके, हम उनके विजन और मिशन के साथ हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे हमें ये समझने की जरूरत होगी, उनको हमें समझने की जरूरत है दोस्तों, डेफिनेटली। और यहाँ वो इतनी हम्बली मेहनत कर रहे हैं ना हम सब के लिए, तो डेफिनेटली साथ देना बनता है दोस्तों। कोई डिले का कोई कारण बना के नहीं, यहाँ पे जानबूझ के कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हमारा फ्यूचर प्रिपेयर्ड हो रहा है, और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो रहा है। जिस दिन भी आपके सामने आएगा ना, डेफिनेटली आपके होश उड़ने वाले हैं। और वो जो आप जो ये एजम्पशन कर रहे हो एस बम, उससे भी शायद ज्यादा ये बड़ा होगा। तो मैं तो सिर्फ इतना सोचता हूँ
हूँ दोस्तों कि अगर हमें कुछ कॉन्फ्रेंस के बारे में सिर्फ 5% पता है, आप सोचो 95% हिडन है और ये 5% भी हमको जबरदस्त लग रहा है, तो 95% जब ओपन होगा तो क्या होगा। आप उसको उस लेवल से सोचो ना दोस्तों, क्यों नहीं सोच पाते। हम तो जबरदस्त है दोस्तों, हम बहुत अच्छे व्यक्ति के साथ है। और जैसे अभी धीरेन्द्र सर बोल रहे थे कि हाँ, सीईओ को तो बहुत मतलब वो रिजिड होना चाहिए, मतलब पावरफुल होना चाहिए, नहीं ये तो हो वो तो हो, डांट देना चाहिए वगैरह। तो यहाँ कितनी इतने बड़े लेवल का एक आदमी जो वर्ल्ड लेवल पे इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज को डेवलप करना, हर और दूसरे पार्ट भी हम काम कर रहे हैं, फिजिकल प्रोडक्ट पे, डाटा सेंटर्स पे, वेरियस सेक्टर्स में उनका काम है, गवर्नमेंट के साथ पेमेंट के प्रोसेसर के रिगार्डिंग या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, और उसमें भी वो क्वालिटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के साथ रात दिन कितनी जगह अलग अलग टाइम जोन में उनको काम करना पड़ता होगा, फिर भी वो आते हैं। कितनी भी तकलीफ में है, उन पे चेहरे पे वो भाव नहीं आता। आपको जो मतलब बात एग्जैक्टली बतानी होती है वो आके जरूर बताते हैं, हमारे साथ शेयरिंग करते हैं, वो कहीं भागते नहीं हैं। और डेफिनेटली इतनी अच्छी वाइब्स वो देके जाते हैं, जब भी आते हैं मन करता है कि उनको सुनते रहें हम। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है उनकी बातों से, उनके जो बॉडी लैंग्वेज होती है उससे। तो कभी भी हमें छोटी छोटी बातों से हमारे अंदर जो नेगेटिविटी या मतलब हमारी थॉट प्रोसेस चेंज हो जाती है ना, हम अच्छा सोचते कुछ और सोचने लगते हैं। तो बेसिकली हमारा वो जो ये बिजनेस का जो प्रोसेस है, या हम जिस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हैं उसका जो एग्जैक्ट क्लियर व्यू हमें आना चाहिए, वो आया नहीं होता है दोस्तों हमें, इसलिए ऐसा होता है। तो डेफिनेटली हमारे सीईओ बहुत 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 ही पोलाइट है, बहुत हम्बल है, बहुत दयालु है। तो बिल्कुल भी रिजिड नहीं है आपको डांट देने वालों में से, आपको सजा देने वालों से, आपकी गलतियां निकालने में वो नहीं। हाँ ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन करते हैं, खूब देर तक करते हैं, और फिर जब उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ करने जैसा है, तब वो करते हैं। डेफिनेटली ये बात पुष्पिंदर सर की बिल्कुल सही है। एंड बस मैं आज इतना ही कहूँगा। मैं कहीं बाहर था, मेरी फिर भी आपका जब मैसेज आया तो मैं फटाफट सारा कुछ सेटअप करके यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। थैंक यू सो मच सर, ओवर टू यू। थैंक यू फॉर कमिंग प्रज्ञेश, ग्रेट थॉट्स आपके। इससे पहले कि हम कुलवंत जी के पास जाएं, तो मैंने एक लंबी चौड़ी ईमेल लिखी है मिस्टर ऐश को, राइट, जब उस दिन उन्होंने वो किया। नीरज ने भी आई थिंक लिखी है, ओके, उनको जस्ट जो हमने सोचा, मतलब जब उन्होंने बताया तो मैं एक लंबी चौड़ी ईमेल ऐसे लिखी मिस्टर ऐश को, कैसे है। बट अगेन मैंने उसमें ये भी लिखा जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे सबके सब, पैसे के बारे में। ओके, मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि कई बार लोग सर आप लोग तो बात ही नहीं करते हैं, तो हम लोग सब बात करते हैं। ओके, ऐसा हम भी ऐश की तरह बहुत बोल्ड हैं बेसिकली। आफ्टर मैं और नीरज तो हैं ही हैं, जब भी हम बात करते हैं हम करते हैं, हमें मालूम होता है कि फाउंडर्स क्या सोच रहे हैं, क्या चाहिए उनको, राइट नीरज। एंड तो हमने लिखा है, मैंने ऐश को एक पैराग्राफ में वही लिखा है। मैंने कहा ऐश, जब आप आए थे 360 हम लोग कुछ और कर रहे थे सबके सब। मैंने क्लियरली ये लिखा है कि हम लोग आपको अनाउंसमेंट करने वाले थे, क्योंकि आपने जो पीछे 1-2 हफ्ते में बोला था तो लोग उस तरीके से रेडी थे, एंड हम लोग कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रिगार्डिंग पेमेंट्स एंड वो सारा कुछ होगा। तो वो भी मैंने लिख के भेजा। तो हम लोग टच करते रहते हैं उनका दिमाग को ना, कि पैसा जो पैसे का पार्ट है,